नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, एलपीजी कालाबाजारी पर सरकार का एक्शन। 4816 जगहों पर छापे मारे गए हैं, 70 एफआईआर दर्ज हुई है और उसी के साथ 10 गिरफ्तारी भी हुई है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एलपीजी कालाबाजारी पर प्रदेश भर में योगी सरकार की सख्ती, वितरकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रदेश भर में प्रवर्तन तेज है। 67 पर अभियोजन, अवैध बिक्री पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। 4108 वितरकों पर डिलीवरी की निगरानी बढ़ाई गई है। तो वाणिज्यिक सिलेंडरों के 20% आवंटन पर भी सख्ती है। खाद्य आयुक्त कार्यालय में 24 कंट्रोल रूम 24 घंटे एक्टिव रहेंगे और इसी के साथ जिलों में भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। तो अधिकारी भी फील्ड पर लगातार एक्टिव है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एलपीजी कालाबाजारी पर सरकार एक्टिव है। खाद्य आयुक्त कार्यालय में 24 घंटे कंट्रोल रूम एक्टिव रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी लगातार जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से एलपीजी कालाबाजारी पर सरकार का एक्शन सामने आया है। इस मामले में अब तक 10 गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आगे इसको लेकर कैसे निर्देश जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से, पूरा अपडेट क्या है मनीष जी? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से एलपीजी के कनेक्शन को लेकर के, सिलेंडर को लेकर के लगातार जो है लंबी लंबी कतारें जो है एजेंसी पे देखने को मिल रही थी और जिसके चलते जो है उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कड़ा रुख अपनाते हुए उनके तरफ से साफ निर्देश दिए गए थे कि कालाबाजारी में जो भी लिप्त पाए जाएंगे उनके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत उनके द्वारा जो है एक कंट्रोल रूम का भी गठन किया गया था और जिस प्रकार से वहां पर जो शिकायतें जा रही थी और शिकायतों के चलते जो है जो टीमें गठित की गई थी, लगातार जो है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो है उनके द्वारा छापेमारी की जा रही थी, जिसके तहत अब तक जो है 4816 छापे मारे गए और 70 एफआईआर दर्ज की गई है और 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि इससे पहले भी कई और मामले दर्ज हुए थे, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम आया था और उनके पास से सिलेंडर भी बरामद किए गए थे। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से 4108 वितरकों और डिलीवरी की निगरानी को बढ़ाई रखने के लिए जो है इससे पूरी टीम का गठन किया गया था। और जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि एलपीजी कनेक्शन जहां लोगों के को वहां पर सिलेंडर के लिए लोग मारामारी कर रहे हैं, उसी प्रकार से सरकार ने भी एक्शन ले रखा है। हालांकि जिस प्रकार से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है, एक प्रॉब्लम, उसी प्रॉब्लम के तहत एलपीजी सिलेंडर की ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, लेकिन सरकार की सख्ती के बाद जो है लगातार प्रयास कर रही है और किसी प्रकार से कालाबाजारी न हो उस पर रोक लगाने का जो है एक मुख्यमंत्री के द्वारा जो है निर्णय लिया गया है। जी ठीक है मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एलपीजी कालाबाजारी को लेकर सरकार का एक्शन सामने आया है। और आगे बढ़ते खबरों में लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर के दौरे पर हैं। सुबह 10:45 पर 11:05 तक दर्शन पूजन करेंगे और इसी के साथ नवरात्रि मेले की तैयारियों को लेकर भी यहां पर बातचीत करते नजर आएंगे। तो मिर्जापुर के दौरे पर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 11:50 से 12:20 तक समीक्षा बैठक करेंगे। दोपहर 12:35 पर मोती झील हेलीपैड से मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय जाएंगे। बता दें कि यहां पर विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद दोपहर 1:40 पर लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आज मिर्जापुर के दौरे पर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सबसे पहले दर्शन पूजन करेंगे और इसी के साथ आपको बता दें नवरात्रि मेले को लेकर यहां पर बातचीत करेंगे, समीक्षा बैठक भी करेंगे।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज मिर्जापुर के दौरे पर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ है पूरा कार्यक्रम, पूरी जानकारी क्या है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से नवरात्रि का पर्व जो है बहुत ही नजदीक है, जिस प्रकार से उसी के तहत जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है आज मिर्जापुर के दौरे पर रहेंगे। जिस प्रकार से आज सुबह 10:45 पर जो है वो यहाँ से रवाना होंगे और वहां पर पहुंच करके 11 बजे के करीब जो है वो दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद जो है उनके कई और अन्य प्रोग्राम भी है। 11:20 से लेकर के जो है 11:50 बजे तक नवरात्रि मेले की तैयारी से संबंधित वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से जो है उनके द्वारा जो है वार्ता की जाएगी और सुबह 11:50 से 12:20 बजे तक एक समीक्षा बैठक करनी है मुख्यमंत्री को वहीं पर। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से जो है पूरे मुख्यमंत्री का एक शेड्यूल पूरा वहाँ पे तैयार है। नवरात्रि का ये मौका है, इस पे भी सारी वार्ताएं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उनके द्वारा की जाएगी, जिस प्रकार से किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। जिस प्रकार से वहां पर विंध्यवासिनी माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है, जिसके तहत वहां पर काफी संख्या में जो लोग जो है वहां पर पहुंचते हैं और दर्शन पूजन करते हैं। तो हर एक, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, चाहे किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना ना हो, हर एक पहलू में मुख्यमंत्री पूरी तरीके से नजर बैठाए हुए हैं। जहां उत्तर प्रदेश में जहां जिन मंदिरों में नवरात्रि के मौके पर भीड़ होती है, श्रद्धालु पहुंचते काफी संख्या में, वहां पर हर जगह मुख्यमंत्री के द्वारा इसी प्रकार से निर्देश दिए गए हैं। इस पहले भी मुख्यमंत्री पहले भी जाकर के जो है मंदिरों की उनके द्वारा खुद ही पूरी जांच परख की गई है, अधिकारियों और सबसे बातचीत की गई है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है आज मिर्जापुर के दौरे पर है और 1:40 पर जो है वो लखनऊ वापस आ जाएंगे। जी ठीक है मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आज मिर्जापुर के दौरे पर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आगे बढ़ते खबरों में लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत में सजेगी रामनगरी। तो एयरपोर्ट से राम मंदिर तक 20 सांस्कृतिक मंच बनेंगे। सीएम योगी के निर्देश पर अयोध्या में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। 250 कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। तो रामनगरी में राष्ट्रपति का पारंपरिक स्वागत होगा। अवधी लोक नृत्य और भजन से गूंजेगा अयोध्या मार्ग। तो राष्ट्रपति के दौरे को लेकर अयोध्या में सांस्कृतिक उत्सव होंगे। बता दें कि रामायण आधारित कार्यक्रमों से अभिनंदन होगा। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मनीष जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या के दौरे पर रहने वाली हैं और देखिए उससे पहले कैसे क्या कुछ रामनगरी को सजाया जा रहा है, प्रशासन कितना अलर्ट है, राष्ट्रपति का पूरा कार्यक्रम क्या, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है बिल्कुल जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जो है आने के स्वागत को लेकर के जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है काफी सख्त निर्देश दिए गए हैं। जिस प्रकार से लंबे समय से ये कयास लगाया जा रहा था कि द्रौपदी मुर्मू रामलला के दर्शन करने के लिए कब आएंगी, तो जिस प्रकार से अब समय निर्धारण होने के साथ साथ जो है जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने उनके स्वागत की तैयारी के लिए एक भव्य रूप देने का पूरा निर्णय लिया है और एयरपोर्ट से लेकर के जो है रामलला मंदिर तक जो है उनके स्वागत के लिए और 20 सांस्कृतिक मंच बनाने के जो निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार से जो है 250 कलाकार जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम को जो है द्रौपदी मुर्मू के सामने जो है प्रस्तुत करेंगे। तो कहा जा सकता है कि रामनगरी के राष्ट्रपति का स्वागत करने के हर एक निर्देश जो है मुख्यमंत्री के द्वारा लोक नृत्य भजन से गूंजेगी पूरी अयोध्या। जिस प्रकार से जो है काफी समय से जो है विपक्षी दल भी लगातार जो द्रौपदी मुर्मू को लेकर के जो क्योंकि वो एक उनके
उनके यहाँ प्रदर्शन को लेकर लगातार जो है सवाल उठा रहे थे, उस प्रकार से देखा जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू का एक राम मंदिर में आना और उनका एक भव्य स्वागत और रामलला के दर्शन करना एक विपक्षी दलों के लिए जो है जवाबदेही भी रहेगा और साथ ही साथ जो है उनके स्वागत की जो है पूरी तैयारी मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार की जा रही है और किसी प्रकार की कोई कमी ना हो हर एक पहलू पर। इससे पहले भी मुख्यमंत्री अयोध्या जाकर के उनके द्वारा भी पूरा निरीक्षण किया गया था, समीक्षा बैठक की गई थी। बिल्कुल, यानी शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है राष्ट्रपति के दौरे को लेकर। मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी सरकार की नीतियों का कमाल। उत्तर प्रदेश के डेयरी निर्यात में 10% का जबरदस्त उछाल हुआ है। पशुपालन व डेयरी सेक्टर के निर्यात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। बता दें कि अब तक 489 करोड़ रुपए निर्यात पहुंचा। डेयरी, अंडे और प्राकृतिक शहद समेत उत्पादों की मांग बढ़ी है और मांग बढ़ने से निर्यात को रफ्तार मिली है। तो लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा मिला। पशुपालकों की आय में इजाफा हुआ है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, योगी सरकार की नीतियों का कमाल। उत्तर प्रदेश के डेयरी निर्यात में 10% का जबरदस्त उछाल पाया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जी लगातार जुड़े हुए। मनीष जी, इस तरीके से देखिए, योगी सरकार की नीतियों का कमाल है। डेयरी निर्यात की बात कर रहे हैं जहां पर 10% का जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। जी बिल्कुल, देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार और योगी सरकार की नीतियों का जो है ये एक बहुत बड़ी सफलता देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से यूपी में डेयरी और साथ ही साथ अंडे और पशुपालन को लेकर के जिस प्रकार से जो उछाल देखने को मिली लगा, जो 2024 में 444.10 करोड़ की निर्यात हुआ करता था, जो अब 25-26 में जो है 489.24 करोड़ तक जो है निर्यात पहुंच गया। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जो है उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं, चाहे किसानों को लेकर के हो या जिस प्रकार से इन डेयरी, अंडे और प्राकृतिक शहद के उत्पादक को जो है आगे बढ़ावा देने के लिए उनको सरकार के द्वारा सहयोग देने की बात कही जाए, तो हर एक सहयोग के माध्यम से जो है इन व्यापारियों को कह सकते हैं या इन किसान से जुड़ा भी कहा जा सकता है, उनकी आय को जो है बढ़ाना, इसकी एक पहल और इसकी नीति जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई, जिसकी एक बड़ी कामयाबी जो है देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है कि लोग अब जिस प्रकार से सरकार के द्वारा ये बढ़ावा दिया गया था कि जिस प्रकार से डेयरी, अंडे और प्राकृतिक शहद को जो है आपके द्वारा उत्पाद किया जाए, बाकी इसका निर्यात करने के लिए जो है आगे के रास्ते निकाले जाएंगे, उसी रास्तों के तहत, उन्हीं नीतियों के तहत ये एक बड़ी कामयाबी देखने को मिल रही है। जी ठीक है मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और आगे बढ़ते खबरों में, खबर लखनऊ से है। थाना वजीरगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दलाली करने वाले गिरोह को दबोचा है। मरीजों की दवाओं की दलाली करता था ये गिरोह। बता दें कि लारी हॉस्पिटल के मरीजों की दवाओं की दलाली करता था गिरोह। मानसिक रोगियों की दवाओं की गिरोह करता था दलाली। मरीजों सहित तीमारदारों से वसूलता था मनमानी कीमतें। तो फिलहाल 4 दलालों को वजीरगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए मनीष जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि 4 दलालों को, जो कि मरीजों से, मानसिक रूप से जो मरीज होते थे उनके तीमारदारों से दलाली करते थे। अभी तक की क्या कुछ इनसे पूछताछ में बातें निकलकर सामने आई हैं, और जिस तरीके से ये पूरा गिरोह है, इसको लेकर अब आगे कैसे काम कर रही है पुलिस? जी बिल्कुल, देखा जाए जिस प्रकार से वजीरगंज थाना पुलिस ने 4 इन दलालों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो लगातार काफी समय से ये शिकायतों का दौर देखने को मिल रहा था। जिस प्रकार से कहा जाए कि जो लोग गांव देहात से इलाज कराने के लिए मेडिकल कॉलेज या जो कर्मचारी उनकी मिली भगत से उनको या तो प्राइवेट हॉस्पिटल षड्यंत्र उनके द्वारा रचा जाता था। उनको पहले उन हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती थी और जगह मिलने के बाद वहां के कर्मचारियों के साथ मिल करके जो है उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराते थे और उनसे प्राइवेट हॉस्पिटल से कमीशन खाते थे। वहीं पर देखा जा सकता है जो मानसिक रूप से जो बीमार लोग रहते थे उनकी दवाओं को लेकर के भी जो है पूरी मिली भगत थी लारी हॉस्पिटल से, और जो सरकारी दवाओं को जो वितरण जो फ्री तौर पर करना चाहिए तो वो इनके द्वारा जो है दलाली के तहत जो है मिली भगत करके जो है मरीजों को दी जाती थी और उनसे पैसे वसूले जाते थे। कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से इनका प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराना, दवाओं का दलाली करने का इन पर आरोप है। अब पुलिस ने इन चारों को जो है गिरफ्तार कर लिया है, इनसे पूछताछ की जा रही है क्योंकि पुलिस ये मानकर चल रही है कि एक ये लंबी चेन हो सकती है। तो पूरी चेन को जानने के लिए जो है पुलिस इनसे उनके पूछताछ की गई। अब ये देखना है कि इनके निशानदेही पर और किन किन लोगों की गिरफ्तारी होती है। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके, रुक करते खबरों का बात कर रहे हैं ललितपुर की। ललितपुर से खबर आपको बता रहे हैं, एंटी करप्शन टीम का बड़ा प्रहार। 5000 की घूस लेते लेखपाल और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन टीम ने केमिकल से रंगे हाथ धुलवाए और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ताल बेहट तहसील क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ललितपुर से खबर आपको बता रहे हैं, 5000 की घूस लेते लेखपाल और सहयोगी गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने केमिकल से रंगे हाथ धुलवाए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ताल बेहट तहसील क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। और आगे बढ़ते खबरों में, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद से मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। जखौरा क्षेत्र के कारी पहाड़ी गांव की एक महिला ने अपने लिव इन पार्टनर पर 3 साल तक शारीरिक शोषण करने और अब शादी से मुकर कर दूसरी जगह रिश्ता तय करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने राज्य महिला आयोग की जन सुनवाई में अपनी आपबीती सुनाई। शादी की केस अब भी नहीं कर रहे हो तो हमारा एक जगह से घर भी छुटवा दिया और भी हमसे कहती हमें रखेंगे, कहीं नहीं जाना। जहाँ हमारी शादी हुई थी सो उनको भी गाय दे लेना, उनको भी उतने जाकर गाय नहीं हर कछु करो। तो उनने भी हमसे कह दी हमें दूसरा गाय दे रहा तो तुम भी यहाँ से जाओ, हम नहीं रखेंगे, इन्हीं के साथ जाओ। तो अब इनसे कही, इनके घर वालों से कही, सब नहीं कर रहे हैं। ये दूसरी शादी कर भी तैयार हो गए। अब हमसे ना बात करे ना कछु करे। कौन है? ये योगेश यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? काई बाई की। कब से रखे हुए हैं? 3 साल हो गई।
आज आप शिकायत करने कहाँ पर आए? ललितपुर। इसमें आई थी जन सुनवाई में? हाँ आए थे। कारी पहाड़ी वाला मैटर है, उसमें दोनों पक्ष मेरे सामने आए हैं और लड़की का जो लड़के की माँ का कहना है कि इसकी पहले शादी हो गई थी, वहाँ से वो यहाँ आई है एक जगह मेरे बेटे के साथ, दूसरी जगह। लेकिन जब लड़की से बात हुई तो उसने कहा कि मेरे जब शादी होने से पहले ही इनके लड़के से मेरा चक्कर था और इनके माँ बाप माने नहीं, तब मेरे माँ बाप ने शादी कर दी। तो जब शादी हुई तो उस लड़के को इनके लड़के द्वारा धमकी दी गई, तो उस लड़के ने इसे छोड़ दिया। अब इसके बाद इनके लड़के की जब शादी हो रही थी तो वो लड़की इनके घर पहुंची और उसके बाद से लड़का गायब है इनका। तो मैंने ऊपर साहब से बात करके दोनों पक्षों को यहाँ बुलाने के लिए कहा है। और आगे बढ़ते खबरों में अब खबर भिंड से है, जहां भिंड में संतों का शंखनाद, रोड नहीं तो टोल नहीं के नारे से गूंजा बरैठा टोल। ग्वालियर रोड की खराब हालत को लेकर टोल प्लाजा पर विरोध किया गया है। संत समाज के आंदोलन में भूतपूर्व सैनिक, वरिष्ठ जन और आमजन भी शामिल। बरैठा टोल पर कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी, सड़क निर्माण की मांग उठाई है। खराब सड़क से हादसों पर आक्रोश है। रोड नहीं तो टोल नहीं का नारा भी यहां पर लगाया गया। सड़क सुधरने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई है। और अब रुक करते अगली खबर का। ललितपुर जिले में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाली एक बड़ी वारदात सामने आई है। विवाद सुलझाने पहुंची डायल 112 की टीम पर दबंगों ने हमला कर दिया। इस शर्मनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है। घटनाक्रम के अनुसार पूरा कला क्षेत्र में दबंगों ने सबसे पहले एक पुलिस एम्बुलेंस कर्मी के साथ मारपीट की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीआरवी मौके पर पहुंची, लेकिन दबंगों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने पुलिसकर्मी सुरेंद्र यादव और उनके सहयोगियों पर ही हमला बोल दिया। 26 ಮಾರ್ಚ್ 18ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರವರೆಗೆ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ 1 और अब आगे बढ़ते खबरों में 18 मार्च से 2 अप्रैल तक कर्नाटक में शुरू हो रहे SSLC परीक्षा के चिक्कोडी शैक्षिक जिले में कॉपी मुक्त और पारदर्शी परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शिक्षा विभाग के उप निदेशक RC सीतारमू ने कहा कि उन्होंने उप निदेशक कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों में CCTV कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए गए हैं। परीक्षाओं को छात्रों के लिए अगले कदम पर ले जाया जाएगा। ये सुनिश्चित किया जाए कि वे नकल और दुराचार से मुक्त से परीक्षण करके समाज में अच्छे लोगों के रूप में उभरेंगे। 26 ಮಾರ್ಚ್ 18ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರವರೆಗೆ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ 1 ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಾವು SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮಗೆ ಆ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ। और अब आगे बढ़ते खबरों में हरियाणा राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने एक बड़ा राजनीतिक धमाका किया। चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इनेलो के दोनों विधायक इस चुनाव में मतदान नहीं करेंगे और वोटिंग से अनुपस्थित रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का